नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अमीन के कोर्स में। आज हम लोग देखेंगे चार भुजा वाले वेग खेत, जिनकी चारों भुजाएं अलग अलग होती हैं। हम उनका बंटवारा कैसे करेंगे। आज हम इस चतुर्भुज को दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटना पहले सीखिए, तब तीन भागों में। दो भागों में बांटना आसान थोड़ा होता है, इसीलिए पहले हम दो भागों में बांटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चित्र बना हुआ है ये चतुर्भुज है, और ये वर्ग आयत समलंब नहीं है। समलंब भी आप जानते हैं कि समानांतर भुजाएं होती हैं, वो भी इसमें नहीं है। चारों भुजाएं अलग अलग नाप की हैं, और ये हमने लग्गी में इसको नापा है। कहीं कहीं इसको लट्ठा बोलते हैं, और ये लग्गी या लट्ठा कहीं कहीं 99 इंच का होता है, कहीं 94 इंच का होता है, कहीं 79 इंच का होता है। हर जगह अलग अलग होता है। तो आप इसको कुछ भी मान लीजिए। मैं अगर इसको 99 इंच भी मान लूँ तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप चाहे लग्गा से नापें, चाहे आप फीट से नापें, चाहे मीटर से नापें, आप चाहे जिससे नापें, बंटवारा करने में तो कोई कठिनाई होगी नहीं। तो हमने इसको लग्गी से नापा है, 5, 8, 6 और 4.5 लग्गी। तो इसे हमें दो भागों में बांटना है। अब इसे दो भागों में अगर हमें बांटना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका रकबा निकालेंगे। इसका रकबा है कितना, है कि नहीं, तब तो हम इसे दो भागों में बांटेंगे। तो पहले इसका हम पूरा रकबा निकालते हैं। अब रकबा निकालने की दो विधियां, औसत विधि और विकर्ण विधि। तो आप औसत विधि से मत निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पर भुजाओं में, आमने सामने की भुजाओं में काफ़ी अंतर है, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक विकर्ण खींच लेंगे। हम इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं, ये। अब हम इस विकर्ण को नाप देते हैं। तो इस विकर्ण को जब हमने नापा तो ये आया 8 लग्गी। 8 लग्गी से थोड़ा सा पॉइंट में कम था, मैं इसको पूरा कर दे रहा हूँ। 8 लग्गी। ये 8 कहाँ से आया, जैसे आपने इन भुजाओं को नापा वैसे ही आपने विकर्ण को भी नापा, 8 लग्गी आ गया। अब ये हो गया पहला भाग, और ये हो गया दूसरा भाग। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। अब ध्यान रखिएगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बना है वो 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 90 डिग्री से ये कम है। अगर ये करेक्ट 90 होता तो ये भुजा लमसम ऐसे जाती, यहाँ ऐसे जाती। अगर इसको मोटा मोटा हम 90 डिग्री मान भी लें तो 6 पंचे 30, 6 गुणित 5 बराबर 30, 30 का आधा 2 करेंगे, आएगा 15। 15 वर्ग लग्गी के आसपास इसका रकबा आना चाहिए। लेकिन अभी हम विकर्ण विधि से निकाल के चेक करेंगे। और इसमें तो अब यहाँ से लंब डाल के इसका खींचे, बड़ा कठिन होता है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, हीरोन्स का जो फार्मूला आपको बताए हैं वो अप्लाई करते हैं। हीरोन्स का फार्मूला चलिए, हीरोन्स के फार्मूला से हम क्या करेंगे, पहला त्रिभुज जिसकी भुजा है 5, 8, 6, पहला त्रिभुज जिसकी भुजा है 5, 8 और 6, इसका हम निकालेंगे रकबा। तो 8, 5, 13, 6, 19, 19 का आधा होगा 9.5। ये 9.5 क्या है, ये अर्ध परिमाप है, आप जान रहे हैं। अब निकालेंगे रकबा। रकबा निकालने का फार्मूला क्या है, ये देखिए, 9.5 गुणित 9.5 माइनस 5, फिर 9.5 माइनस 8, फिर 9.5 माइनस 6, यही तो है। यानी एक बार जो इनको जोड़ने पर आया उसको हमने लिख दिया। राउंड चेंज कर दें क्या, अब ठीक है। चलिए अब ठीक है। 9.5 कहाँ से आया, इनको जोड़ के आधा करने पर। फिर उसके बाद उसी 9.5 में से हमने बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटा दिया। एक बार 5 घटाया, एक बार 8, एक बार 6, तो यह 9.5 गुणित 9.5 में से 5 घटाएंगे, आएगा 4.5,
गुणित 9.5 में से 8 घटाएंगे 9, 1 आएगा 1.5, 9.5 में से 6 घटाएंगे 3.5। सबका गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे क्या आएगा 224.43, 224.43। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो आएगा 14.98, 14.98। वर्ग लग्गी हमने 15 निकाला था, 15 वर्ग लग्गी निकाला था, उसको लमसम आ भी गया 15 वर्ग लग्गी। 98 का मतलब 15, मोटा मोटा 15 मान ही लीजिए। तो पहले भाग का रकबा कितना आया 15। यहां लिख देते हैं 15 पहले वाले का। दूसरे वाले कितना आएगा चेक करते हैं। दूसरे वाले की भुजा कितनी है 8 8 4.5, 8 8 4.5। दूसरा 8 8 4.5 जोड़ दीजिए 8 8 16 4 20 20.5। 2 का भाग कर दीजिए 10.25। रकबा 10.25 गुणित ब्रैकेट में 10.25 माइनस 8, 10.25 माइनस 8 क्योंकि 2 बार 8 है, 10.25 माइनस 4.5। क्या होगा 10.25 गुणित 10.25 में 8 घटाएंगे 2.25, फिर से 2.25 गुणित 4.5 घटाएंगे तो दूसरे वाले का 5.75, 5.75 इसमें से घटाने पर आया 5, 12 में से 5 गया 7.9 में से 4 गया 5। ठीक, सबका गुणा करिए 298.73, 298.73। वर्गमूल निकाल दीजिए 17.27, 17.27 वर्ग लग्गी। तो पहले का आया था 1498, दूसरे का आया 17.27। पहले का आया था 1498, दूसरे का आया है 17.27। कितना हो गया 8 7 15, 9 2 11 1 12, 7 4 11 1 12, 1 1 2 1 3, 32.25 वर्ग लग्गी आया पूरे प्लाट का रकबा। हमें इसे बांटना है 2 भागों में, तो 32.25 बटे 2 बराबर 16। कितना आएगा 16.125। 2 1 9 2, 2 6 12, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। सही है, मतलब एक प्लाट का रकबा आना चाहिए 16.125 वर्ग लग्गी। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, अब समझिए ये जो प्लाट है मैं इसको अगर एक बार फिर से बना दूं समझाने के लिए 8 5 6 4.5, 8 5 6
4.5। तो मान लीजिए कि हमें पता नहीं है कि कहाँ से रेखा खींचनी पड़ेगी, तो मान लीजिए हमने ऐसे ही अंदाज से एक रेखा खींच दिया पेन और कॉपी पर, अंदाज से बीच से हमने रेखा खींच दिया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि यहाँ से कितनी दूरी पर खींचें, यहाँ से कितनी दूरी पर खींचें। लेकिन ये जो मतलब ये जो रेखा खींचेंगे, जहाँ भी खींचेंगे, इसकी लंबाई हम अपने से निर्धारित कर देंगे। कैसे निर्धारित करेंगे? देखिए, ये लंबाई है 5 और ये लंबाई है 4.5, मतलब 5 से ये छोटी है, यानी घटते हुए क्रम में है। तो इन दोनों का आधा करिए, 5 प्लस 4.5 का जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो 5 4 9.5 बटे 2 बराबर 4.25। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसका मतलब कि ये जो भुजा है, इसकी सामान्यतः लंबाई हो सकती है 4.25। हो सकता है कि 4.25 से थोड़ी ज़्यादा हो या थोड़ी कम भी हो, लेकिन हमें बंटवारा करना है, इसलिए हमें कुछ आधार पकड़ना पड़ेगा। तो हमें क्या आधार हमने पकड़ा? इसी को पकड़ लिया कि इस भुजा की लंबाई है 4.25, यानी इससे कम होनी चाहिए, सॉरी हाँ, इससे कम होनी चाहिए, इससे भी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे ना। सही है भाई, इससे इधर और इससे इधर बीच में। अब यहां से यहां पता नहीं है कि कितना है, यहां से यहां पता नहीं है कितना है, लेकिन इसका रकबा पता है कितना है। कितना है इसका रकबा? 16.125। 16.125 इसका भी है, 16.125 इसका भी है, एकदम निश्चित है। इन दोनों को जोड़ने पे 32.5 जो भी आ रहा था। हम इसको मान लेते हैं समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज? समलंब। मतलब ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, यानी यहां से जितना दूर ये है, वहां यहां से उतना ही दूर ये है। तो ऐसा कर देने पर ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। वैसे आप गणित के बहुत डीपली जाएंगे, घुसेंगे, तो ये समलंब नहीं है, क्योंकि समलंब का मतलब होता है कि फिर हम एकदम सीधा लंब डालें यहाँ और सीधा लंब डालें यहाँ, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आप चाहे इसको नाप लीजिए, अगर आप नाप सकते हैं तो इसको नापिए, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए कि हमें इसी को नापना है। जितना ये होनी चाहिए उतना ही ये भी होनी चाहिए। तो ये कितना है हमें पता नहीं है कि ये कितना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? बहुत सिंपल तरीका इसका है। मैं इसको मान लेता हूं कि पता नहीं है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गई। तो ये भुजा प्रश्नवाचक चिन्ह अगर हो गई, तो इस भुजा की लंबाई कितनी है ये निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। आप देखिए, जो इसका रकबा है, इसके रकबे में आप 2 का गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन अभी आप समझिए, इसका जो भी रकबा है, डिवाइड करने पे जो रकबा आया है, उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, बटे इन दोनों का योग कर दीजिए। पहली भुजा 5, दूसरी भुजा 4.25, यही कर दीजिए आप। तो जब इसका मतलब डबल करेंगे तो वही आएगा जो पीछे आया था, 32। देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 1 2 1 3, बटे 5 4 9.25। अच्छा, इसका डबल क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि यार जब 32.25 जो इसका मतलब पूरे प्लाट का जो रकबा था, जब वही आया है, तो हम इसमें क्यों डबल करें, वही डायरेक्ट लिख दें। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें कभी इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा, कभी इसको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी छोटे खंड का आप निकाल रहे हैं, उस खंड का रकबा में 2 का गुणा करना है।
अगर आप 3 भागों में इसको बांटे होते ना, तब भी पहले खंड के लिए जो पहले खंड का रकबा आया है उसमें आप 2 का गुणा करते। 4 भागों में कर रहे हैं तब भी 2 का, ये फार्मूले में है। अब 32.925 32.250 में 9.25 का भाग कर दीजिए तो आएगा 3.48 3.48 लगी, यानी ये भुजा है 3.48, ये भी है 3.48। अब बताइए जब पूरा यहां से यहां तक 6 है तो 6 में 3.48 घटा दीजिए तो जो बचेगा वही है 6 माइनस 3.48 तो कितना बचा 252, 2.52 ये बचा, ऊपर घटा दीजिए 8 में 3.48, 8 माइनस 3.48 तो 4.52 बचा उधर 4.52। अब इसका रकबा निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप निकालेंगे भी तो इसको समलंब वाले तरीके से निकाल सकते हैं कि इन दोनों का, लेकिन ये समलंब है नहीं क्योंकि इसमें कोई भुजा समानांतर नहीं है, इसलिए आप इसका रकबा निकालेंगे ना तो फिर आपको इसका विकर्ण करना पड़ेगा। ये नापिए, फिर ये अलग इसका खंड निकालिए, इसका अलग निकालिए, जोड़िए तो ये पूरा 16.125 आएगा। लेकिन जब आप 2 भागों में बांट रहे हैं ना तो पहले वाले का अगर क्लियर हो गया आधा तो दूसरा तो अपने आप आधा होगा ही, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये तरीका है। अब देखिए इसमें एक पंगा है, क्योंकि ये वाली जो भुजा थी ना ये हमने अपने मन से निकाला था, क्योंकि हमने इसको 2 भागों में बांटा है तो इन दोनों का योग करके आधा कर दिया है तो इन दोनों के बीच का आ गया। एक अनुमानित आंकड़ा हो सकता है कि जब वास्तविक फील्ड में जाएं तो ये वाली भुजा 4.25 ना हो, कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। ऐसे करने के बाद आप एक बार फील्ड में जाइए, 3.48 के बाद इधर खींच दीजिए, उसको खींचकर उसको नापिए कि क्या ये 4.25 है क्या। अगर 4.25 उतर गई तो इसका मतलब आपकी मेहनत सार्थक, एकदम परफेक्ट मामला है। अगर नहीं उतरी, कुछ कम हो गई तो फिर थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इधर आने पर ये जो है भुजा बढ़ेगी, तो थोड़ा इधर खसकाइए और फिर उसके बाद जो भी आए रकबा निकालिए। मतलब कुल मिलाकर रकबा आपको बराबर करना है, चाहे आपको इधर खिसकाना पड़े इसको, चाहे आपको इधर खिसकाना पड़े। हो सकता है कि आपको 4-5 बार ये प्रक्रिया करनी पड़े तब रकबा परफेक्ट उतरे, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया के लिए आपको ऐसा करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको फील्ड में जाना ज़रूरी है। तो आप जब भी बंटवारा करेंगे कॉपी में तो रफली करेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल फील्ड में जाके करेंगे, फील्ड में उसको नापेंगे, और अगर घट बढ़ रहा है तो उस भुजा को इधर उधर खिसकाकर कई बार चेक करेंगे। जब फिट हो जाए तभी मानिए कि फिट है। बाकी इसका कोई फार्मूला नहीं है, कि गणित के नियम में कोई फार्मूला नहीं है कि आप यहाँ पे करें और वहाँ पे करेक्ट उतर जाए। करेक्ट उतर भी सकता है, नहीं भी, लेकिन नहीं उतरने का मतलब ये नहीं कि एकदम गलत होगा, वो सत्य के बहुत नज़दीक होगा। मतलब आप नहीं भी प्रैक्टिकल करेंगे ना तब भी बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है, सही ही होगा, लेकिन 100% सही के लिए आपको फील्ड में जाना जरूरी है। ठीक है, चलिए आज हमने इसको 2 भागों में बांटा, अब इसी को हम 3 और 4 भागों में भी बांटेंगे, फिर उसके बाद विविध प्रकार के खेतों का हम बंटवारा करेंगे।